अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि फेमस अमेरिकन ऑथर माइकल एच हार्ट ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे मशहूर किताब द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री में 15th रैंक दी है, 15वें नंबर पर रखा है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइकल एच हार्ट ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को जो हमने दूसरे पार्ट में छोड़ा था इस पार्ट में जारी करेंगे। तो वक्त को ज़ाय के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। माइकल एच हार्ट कहते हैं कि हिस्ट्री में शायद ग्रेट हिब्रू प्रॉफिट मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा किसी की भी इज्जत नहीं की गई है। वक्त के साथ साथ उनकी शोहरत और उनकी इज्जत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। माइकल एच हार्ट का मानना है कि मोसेस 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले पैदा हुए थे और उस वक्त का फिरौन रैमसेस II हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स इस पर कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बाइबल की दूसरी बुक एक्सोडस में मिलता है। बाइबल की दूसरी बुक द बुक ऑफ एक्सोडस पढ़ने से पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही बहुत सारे यहूदी ऐसे थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते थे। तकरीबन 500 साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों में ही फेमस रहे, यहूदी उनको मानते रहे। लेकिन फिर उसके बाद ईसाइयत की भी शुरुआत होती है और ईसाइयत के बाद इस्लाम फैलता है और ईसाइयत पूरे यूरोप में फैलती है और इस्लाम मिडिल ईस्ट के रीजन में अरब कंट्रीज़ में फैलता है और आसपास के और कंट्रीज़ में फैलता है। इस्लाम में और ईसाइयत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मान्यता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की जाती है। आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करती है, जिसमें ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों के पैगंबर हैं। माइकल एच हार्ट ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा अहमियत 3 वजह से दी है। देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज दैट माइकल एच हार्ट कहते हैं कि ही इज क्रेडिटेड विद बीइंग पॉलिटिकल फिगर हु लेड द हिब्रूज इन द एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है कि यहूदियों को, हिब्रू मतलब यहूदियों को इजिप्ट से निकाला और इस तरीके से यहूदियों के लिए वो पॉलिटिकल फिगर थे। ऑन दिस पॉइंट एटलीस्ट इट इज क्लियर दैट डिजर्व्स क्रेडिट। और इस बात पर क्योंकि हिब्रू पर यानी यहूदियों पर तकरीबन 400 साल तक जुल्म हुआ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ादी दिलाई थी, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी अहमियत देनी चाहिए। दूसरी वजह माइकल एच हार्ट बताते हैं कि मोसेस फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ बाइबल के पहली 5 बुक्स के राइटर हैं। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनोमी। इन 5 किताबों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है, जिनको आमतौर से 5 बुक्स ऑफ मोसेस कहा जाता है। ये पांचों बुक्स मिलकर जविश तौरा, यहूदियों की तौरीत बनाती हैं। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि इन 5 किताबों को जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनोमी को जो 5 मिलकर तौरीत बनाती हैं, इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखा, बल्कि तौरीत अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। उसके बाद माइकल एच हार्ट कहते हैं कि जूइश तौरा अपनी असली फॉर्म में नहीं है, अपनी असली शक्ल में नहीं है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके इकलौते राइटर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो एक इंसान नहीं लिख सकता है। ये बात खुद माइकल एच हार्ट कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं। तौरेत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कायदे और कवानीन लिखे हुए हैं, उनकी शरीयत लिखी हुई है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पहले जो भी पैगंबर आए उनके बारे में लिखा गया है। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हो 10 कमांडमेंट्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में 10 सबसे अहम चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों पर इन्फ्लुएंस रखती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं 10 कमांडमेंट्स। और इन 10 कमांडमेंट्स की वजह से माइकल एच हार्ट कहते हैं कि उसके ऑथर की बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल्स हैं। लेकिन माइकल एच हार्ट कहते हैं कि बहुत सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स मतलब क्रिश्चियंस स्कॉलर्स इस बात पर एग्री हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले इन 5 किताबों के या फिर यानी तौरीत के राइटर नहीं हो सकते, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वक्त में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। और ये भी हो सकता है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तालीमात दी थी वो लॉस्ट हो चुकी हैं, लोगों ने इसमें फेरबदल किया है। इस बात को माइकल एच हार्ट कहते हैं और क्रिश्चियन स्कॉलर भी इस बात को कहते हैं। और यही बात मुसलमान भी कहते हैं कि तौरीत जो असली शक्ल में नाजिल हुई थी वो अब असली शक्ल में नहीं है, लोगों ने इसमें फेरबदल किया है। तो यहाँ एक तरफ मुसलमान हो जाते हैं और एक तरफ यहूदी ईसाई। मुसलमान कहते हैं कि तौरीत अल्लाह की तरफ से आई है और लोगों ने इसमें फेरबदल किया और ये अब असली शक्ल में नहीं है। तो यहूदी ईसाई एक तरफ कहते हैं कि तौरीत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है और इसमें लोगों ने फेरबदल किया है। तीसरी बात माइकल एच हार्ट कहते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज्यूइश मोनोथीज़म के फाउंडर हैं। ज्यूइश मोनोथीज़म का मतलब है कि यहूदी एक खुदा पर ईमान रखते हैं और एक खुदा पर ईमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रखते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है। तो इन वन सेंस देयर इज़ नो बेसिस एट ऑल फॉर सच क्लेम। एक तरीके से
बहुत सारे लोग अगर इस बात को मानते तो ठीक मानते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की इबादत के लिए कहा गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को यहूदी भी पढ़ते हैं और ईसाई भी पढ़ते हैं, और इसमें ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट तौरात है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फाउंडर ऑफ मोनोथिज्म है। इसलिए बात क्लियर हो जाती है कि जूइश मोनोथिज्म जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं निकला, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है। और जुडिज्म से और यहूदियत से फिर ईसाइयत भी निकली है, और ईसाइयत में भी ये मानना है कि खुदा एक है, बल्कि वो लोग ट्रिनिटी को भी मानते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड होली स्पिरिट। ये तीन खुदा मिलकर एक खुदा बनाते हैं। और इस्लाम जो प्योर मोनोथिज्म को मानता है, प्योर मोनोथिस्टिक रिलीजन है। तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, और ये तीनों मजहब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और ये तीनों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट अब्राहम की औलाद है। और मोसेस जो एक खुदा की इबादत के लिए हमें पूरी ज़िंदगी कहते रहे, उनका ये आइडिया वक्त के साथ साथ बदलता रहा, और जैसे जैसे जुडिज्म फैला, फिर उसके बाद उसी में से क्रिश्चियनिटी निकली और बहुत ज़्यादा फैली, और फिर बाद में इस्लाम आया जो बहुत तेज़ी से फैला। और ये तीनों मजहब के मानने वाले लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। इसलिए मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से माइकल एच हार्ट ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 15वीं रैंक दी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, अरिस्टोटल, प्लेटो सबसे आगे रखा है। और माइकल एच हार्ट ने फर्स्ट रैंक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, थर्ड रैंक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी है। तो अब तक हमने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहमियत इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में क्यों है। अब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को शुरू करते हैं।